हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आज से हम 12th क्लास का मैथ्स से भी 10th क्लास के साथ में हम 12th क्लास का मैथ्स से भी पढ़ेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? चैप्टर फर्स्ट है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। तो रिलेशंस एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। अब देखिए, ये आपने इनके बारे में क्या है 11th क्लास में भी पढ़ा है, संबंध और फलन क्या होते हैं, है ना। तो यहीं पे उसका थोड़ा सा विस्तार होगा, तो उसके बारे में हम देखो यहाँ पे संबंध क्या होता है। जैसे संबंध संबंध शब्द का होता है यानी एक दूसरे से संबंधित होना। जैसे हम घर परिवार में क्या होते हैं, माता पिता, भाई बहन, है ना, पुत्र पति पत्नी, इस प्रकार के जो संबंध होते हैं वही यहाँ पे गणितीय रूप में, मतलब गणितीय रूप में संबंधों को यहाँ पे समझाया गया है, संख्यात्मक रूप में संबंधों को समझाया गया है। तो वो संबंध किस प्रकार से होते हैं गणितीय रूप में, उन संबंधों को हम समझेंगे, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है संबंध यानी रिलेशन की डेफिनेशन हम समझ रहे हैं। क्या होती है रिलेशन की डेफिनेशन यानी संबंध क्या होता है? गणितीय संबंध। यहाँ पर किस संबंध के बारे में बात कर रहे हैं हम? गणितीय संबंध। गणितीय संबंध दो अरिक्त समुच्चयों के बीच अवयवों के क्रमित युग्मों का एक समुच्चय होता है ना। मतलब जो है गणितीय संबंध क्या होता है? दो अरिक्त समुच्चयों। अब समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित, है ना, सुपरिभाषित वस्तुओं का जो समुच्चय होता है, समूह होता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है ना। जैसे प्राकृत संख्याओं का समूह, सूर्य के 9 ग्रह, है ना, सूर्य के जितने भी ग्रह होते हैं 8 ग्रह, अब 8 हो गए, यानी सूर्य के 8 ग्रहों का समूह, सप्ताह के 7 दिनों का समूह, यानी जो सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। जो पहले से ही वेल डिफाइंड हो, है ना, वेल डिफाइंड जो होता है समूह यानी ग्रुप, उसको ही हम क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कोई भी अरिक्त समुच्चय, मतलब वो जो समुच्चय है अरिक्त नहीं, मतलब रिक्त नहीं है, कुछ भी उसमें एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे क्या है? गणितीय संबंध यानी दो अरिक्त समुच्चयों के बीच अवयवों के क्रमित युग्मों का एक क्या होता है? समुच्चय होता है ना। क्रमित युग्मों का एक क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण से हम समझते हैं, पहले इसको पूरा एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए, सरल शब्दों में यदि ए और बी समुच्चय हो, ए और बी क्या है? समुच्चय है ना, तो उनका कार्तीय गुणनफल, तो कार्तीय गुणनफल के बारे में हम 11th क्लास में समझ चुके हैं। कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्तीय गुणन भी आपको स्पष्ट करूंगा मैं आगे इसमें, कार्तीय गुणन क्या होता है। तो देखिए, तो उनका कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का कोई भी उप समुच्चय गणितीय, मतलब जो होता है उप समुच्चय, समुच्चय ए से बी में एक क्या होता है? संबंध कहलाता है। सरल शब्दों में क्या होता है? यदि ए और बी संबंध, ए और बी समुच्चय हो, क्या हो? ये समुच्चय हो, तो उनका कार्तीय गुणनफल यानी समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होता है ना। संबंध क्या होता है? कोई भी दो समुच्चय आपको देके रखेंगे तो उनका कार्तीय गुणन होता है ना। कार्तीय गुणन का कोई भी उप समुच्चय होता है, उस कार्तीय गुणन का कोई भी उप समुच्चय होता है ना। अब यहाँ पर क्या है? समुच्चय ए से बी एक संबंध कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? समुच्चय ए से बी में एक रिलेशन यानी संबंध कहलाता है। गणितीय रूप में क्या है? यदि आर समुच्चय ए से बी में एक क्या है? संबंध है, आर ए से बी में क्या है? संबंध है यानी रिलेशन है, तो है ना, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर मतलब रिलेशन यानी संबंध, तो क्या होगा? आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, यानी संबंध जो होता है समुच्चय और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन क्या बोलेंगे उसको? कार्तीय गुणनफल का एक सबसेट होता है, मतलब उप समुच्चय होता है ना। जो संबंध है वो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है ना। मतलब कार्तीय गुणन जो होता है दो समुच्चयों का, उसमें से कोई भी एक जो है उप समुच्चय होता है, कोई सा भी, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ जो है क्रमित युग्म में जो बने होते हैं दो समुच्चयों के, अरिक्त समुच्चयों के, उनमें से कार्तीय प्रोडक्ट का एक उप समुच्चय होता है रिलेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यदि ए कोमा बी अवयव है आर, है ना, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसे ए रिलेशन बी,
क्या पढ़ेंगे इसको, ए रिलेशन बी, मतलब ए से बी में एक रिलेशन भी लिखा जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे, ए रिलेशन बी भी लिखा जाता है ना। तो ये इसकी परिभाषा आपको याद रखना है। गणितीय रूप में जो है संबंध की परिभाषा क्या है, गणितीय संबंध दो अरिक्त समुच्चयों के बीच अवयवों के क्रमित युग्मों का एक ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, युग्मों का एक ऑर्डर्ड पेयर यानी एक समुच्चय होता है। सरल शब्दों में यदि ए और बी समुच्चय हो तो उनका कार्तीय गुणन का कोई भी उप समुच्चय, कोई भी कार्तीय गुणन का उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है ना। यानी कि दो अरिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल का जो उप समुच्चय होता है वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। कोई भी दो समुच्चय हमने लिए, देखो तो ये तो हमने इसकी परिभाषा समझ ली, तो कोई भी दो समुच्चय हम लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो देखिए आगे समझेंगे हम, कोई भी एक एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं हम एक इसका। तो देखिए उदाहरण से समझते हैं इसको हम। जैसे जैसे दो अरिक्त समुच्चय हम मान लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे माना कि दो अरिक्त समुच्चय, माना कि दो अरिक्त समुच्चय ए व बी है। ए व बी क्या है, दो अरिक्त समुच्चय हमने इसमें मान लिया। एक उदाहरण हम लेके चल रहे हैं इसमें, है ना, उदाहरण जैसे कि, है ना। अब देखिए तो ए का मान, इसमें ए बराबर क्या एलिमेंट मान लिया हमने, ए बराबर मान लो 1 2 3 4 5 6, या ऐसा मान लेते हैं, चलो 3 तक मान लिया हमने, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हुए छोटा सा हमने समुच्चय ले लिया। तथा b बराबर क्या मान लो, b बराबर हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसा हमने मान लिया। अब देखिए तो यहां पर क्या है, संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, दो अरिक्त समुच्चयों के कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चय होता है। तो हम क्या करेंगे, संबंध की परिभाषा को समझने के लिए दो अरिक्त समुच्चयों का कार्तीय प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कार्तीय, है ना, कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, और उसके बाद क्या है, उससे संबंध को हम परिभाषित करेंगे। तो देखिए तो सबसे पहले क्या निकालो, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये पहला समुच्चय दूसरा समुच्चय, तो पहले के साथ में पहले समुच्चय का पहला अवयव, दूसरे का भी पहला अवयव, 1 कोमा 1, फिर कोमा पहले के साथ में दूसरा अवयव, तो पहले के साथ में कितना हो जाएगा, दूसरा अवयव 1 कोमा 2, फिर एक के साथ में 3, फिर एक के साथ में क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, फिर एक के साथ में क्या लिखोगे, 4, फिर एक के साथ में 5, है ना, इस प्रकार से। इसी प्रकार 2 के साथ में, है ना, तो 2 के साथ में 2 कोमा 1, फिर 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3, इस प्रकार से 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 4, और फिर 2 के साथ 5। अब इसी प्रकार 3 के साथ चलेगा, 3 के साथ ही 5 तक, तो 3 कोमा 1, है ना, ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका फाइंड कर रहे हैं। फिर
3,2, फिर 3,3, उसके बाद 3,4 और फिर 3,5। तो ये सभी का, ये ए और बी का क्या निकल गया, कार्तीय गुणनफल हमने ज्ञात कर लिया। अब इससे हमें संबंध को परिभाषित करना है। ए और बी समुच्चय में संबंध क्या होता है वो हमें ज्ञात करना है, संबंध की परिभाषा को स्पष्ट करना हमें। तो देखिए, तब संबंध आर, तो आर को हमें ऐसे परिभाषित करना है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स कोमा वाई, है ना, एक्स कोमा वाई, ऐसे हमने लिखा। अब यहाँ पे एक्स कोमा वाई इस प्रकार है कि एक्स कोमा वाई में एक्स इस प्रकार है कि एक्स अवयव है ए का, मतलब एक्स कोमा वाई संबंध में किस प्रकार का संबंध, इसमें एक्स कोमा वाई में एक्स इस प्रकार है कि एक्स अवयव है समुच्चय का, तथा y, अब y का मान क्या होगा, तो y बराबर क्या है, y बराबर x प्लस 1, x प्लस 1, है ना, y बराबर x प्लस 1 और तथा x छोटा है 3 से, x छोटा है 3 से। ये हमने इस प्रकार, इस कंडीशन के अनुसार जो हमें संबंध परिभाषित करना है ना। अब देखिए, तो क्या करेंगे हम इसमें, r बराबर x का मान, अब x का मान कैसा लेना है, x इस प्रकार है कि x अवयव है a का, मतलब x किसका अवयव होना चाहिए, a का होना चाहिए, है ना, ये समुच्चय का। अब एक में से a में से कुछ भी ले लो, मान लीजिए 1 ले लेते हैं। फिर y का मान, अब y का मान कहां तक लेना, हमें 3 से छोटा लेना है, अब है ना, 3 से छोटा, मतलब x का मान इसमें 3 से छोटा लेना है, ये कंडीशन। यहाँ पे x का मान कैसा रखना है, 3 से छोटा। तो देखो 3 से छोटा, तो सबसे पहले, और x किसका अवयव होना चाहिए, a का होना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे 1 रखेंगे सबसे पहले, x का मान 1 लिया, तो यहाँ पे क्या रखोगे 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। फिर x का मान क्या लो, 2 लो, तो ये 2, है ना, तो x का मान हम यहाँ पे क्या रखें 2, तो ये क्या हो जाएगा 3, है ना, x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 2 रखा, x का मान यहाँ पे क्या रखा 2, तो y का मान कितना आया 2 और 1 3 हो जाएगा, और x का मान हमने यहाँ पे 1 रखा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो y का मान मतलब 2 हो गया। अब x का मान हमने क्या रखा, अब x का मान क्या रखेंगे 3, है ना, मतलब यहाँ पे x का मान 3 रखे, तो y का मान कितना आएगा, तो 3 और 1 4। तो x का मान जो है, इसमें क्या कंडीशन दे रहा है, किस कंडीशन का हमें ध्यान रखना है, तो x छोटा है 3 से, तो x छोटा है 3 से, तो x का मान 3 से छोटा लेना है। तो अब मतलब कि और आगे हम नहीं ले सकते हैं, है ना। तो इस कंडीशन के अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार ये क्या हो गया संबंध। अब ये अवयव किसके होना चाहिए, ए क्रॉस बी के होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के होना चाहिए। देखो 1,2 मिल रहा है इसमें, 2,3 है क्या इसमें, 2,3 है ना, इसका मतलब ये संबंध है। संबंध क्या होता है, दो आरिक्त, यानी कि इससे परिभाषा स्पष्ट हो रही है संबंध की, दो आरिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणन का उप समुच्चय ही क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। संबंध की परिभाषा क्या स्पष्ट हो गया, दो आरिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणन ही, कार्तीय गुणन, दो आरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का, कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय ही, उप समुच्चय, ये क्या है देखो उप समुच्चय है, ये सभी क्या मिल रहा है इसके उप समुच्चय। तो कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय ही क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। तो देखो ये 1,2 कार्तीय प्रोडक्ट का देखो अवयव है,
और 2,3 ये भी 2,3 इससे मैच हो रहा है ना। तो संबंध क्या होता है, दो आरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है ना। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि संबंध क्या होता है। तो हमने संबंध की परिभाषा समझी, और जो भी कल आगे इसमें जो भी इससे रिलेटेड जो भी परिभाषा या क्वेश्चन होगा वो हम समझेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो 12th क्लास में आपको अच्छे से मार्क्स लाना है, अच्छा रिजल्ट अपने को बनाना है। तो इसलिए आप अच्छे से इनको परिभाषाएं, छोटे छोटे क्वेश्चन और परिभाषाएं अच्छे से सोल्व कीजिए, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव गलत ना होए और बड़े इस परिभाषाएं अच्छे से याद होगी, हमें समझ में आएगी, तभी हम बड़े क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट,